महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। वैशंपायन जी बोले, राजन, मैं तुम्हें सूर्य की गुह्य बात बताता हूँ। पुरानी बात है। एक बार राजा कुंती भोज के यहाँ एक महान तेजस्वी ब्राह्मण आया। उसका शरीर बहुत ऊंचा था तथा मूछ, दाढ़ी और सिर के बाल बढ़े हुए थे। वो बहुत ही दर्शनीय और भव्य मूर्ति था और हाथ में दंड लिए हुए था। उसका शरीर तेज से दमक रहा था और मधु के समान पिंगल वर्ण था। वाणी मधुर थी तथा तप और स्वाध्याय ही उसके आभूषण थे। उन ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा, राजन, मैं आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, किंतु आपको या आपके सेवकों को मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा। यदि आपकी रुचि हो तो इस प्रकार मैं आपके यहाँ रहूंगा और इच्छा अनुसार आता जाता रहूंगा। तब राजा कुंती भोज ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महामते, मेरी पृथा नाम की एक कन्या है। वो बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला और भक्तिमती है। वही पूजा और सत्कार पूर्वक आपकी सेवा किया करेगी। उसके शील सदाचार से आपको अवश्य संतोष होगा। ऐसा कहकर राजा ने विधिवत ब्राह्मण देवता का सत्कार किया और विशाल नयना पृथा के पास जाकर कहा, बेटी, ये महाभाग ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं और मैंने तुझ पर पूरा भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर ली है। अतः किसी भी प्रकार मेरी बात को झूठी मत होने देना। ये जो कुछ मांगे वो सभी चीजें बिना आलस के इन्हें देती रहना। नियम पूर्वक इनकी सेवा करती रहना। तुझे बचपन में ही प्रेम पूर्वक राजा शूरसेन ने मुझे दत्तक रूप में दे दिया था। तो बेटी, यदि तू दर्प, दंभ और अभिमान को छोड़कर इन वरदायक ब्राह्मण देवता की सेवा करेगी तो अवश्य कल्याण प्राप्त करेगी। कुंती ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मण देवता की सेवा करूंगी। इससे आपका प्रिय और मेरा परम कल्याण होगा। कुंती के ऐसा कहने पर राजा कुंती भोज ने उसे बार बार हृदय से लगाया और उसे उत्साहित करते हुए उसका सारा कर्तव्य समझा दिया और उनसे कहा, ब्राह्मण, मेरी इस कन्या की आयु अभी कम है और बहुत सुख में पली है। यदि इससे कोई अपराध हो जाए तो आप उस पर ध्यान न दें। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। इसके बाद राजा ने उन्हें प्रसन्न होकर हंस और चंद्रमा के समान श्वेत महल में ले जाकर रखा। वहां अग्निशाला में उनके लिए एक तेजस्वी आसन बिछाया गया तथा उसी प्रकार पूरी उदारता से उन्हें भोजन आदि की समस्त वस्तुएं भी समर्पित की गईं। राजपुत्री पृथा भी आलस्य और अभिमान को एक ओर रखकर उनकी परिचर्या में दत्तचित्त होकर लग गई। उसका आचरण बड़ा सराहनीय था। उसने शुद्ध मन से सेवा करके उन तपस्वी ब्राह्मण को पूर्णतया प्रसन्न कर लिया। उनका व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियमित समय पर आते, कभी आते ही नहीं और कभी ऐसा भोजन मांगते जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता। किंतु पृथा उनके सब काम इस प्रकार कर देती मानो उसने पहले से ही उसकी तैयारी कर रखी हो। वो शिष्य, पुत्र और बहन के समान उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। उसके शील, स्वभाव और संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ और वे उसके कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा हो जाने पर भी जब उन विप्रवर को पृथा का कोई दोष दिखाई नहीं दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए
और उससे कहने लगे, कल्याणी, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे ऐसे वर मांग ले जो इस लोक में मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। तब कुंती ने कहा, विप्रवर, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब काम तो वैसे ही पूरे हो गए। अब मुझे वरदानों की क्या आवश्यकता। ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, यदि तू कोई वर नहीं मांगती तो देवताओं का आवाहन करने के लिए मुझसे ये मंत्र ग्रहण कर ले। इस मंत्र से तू जिस देवता का आवाहन करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। उसकी इच्छा हो या ना हो, इस मंत्र के प्रभाव से वो शांत होकर सेवक के समान तेरे आगे विनीत हो जाएगा। ब्राह्मण देवता के ऐसा कहने पर पृथा शाप के भय से दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी। तब उन्होंने उसे अथर्ववेद शिरोभाग में आए हुए मंत्रों का उपदेश किया। पृथा को मंत्रदान करके उन्होंने कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा। तुम्हारी कन्या ने मुझे सब प्रकार से संतुष्ट रखा। अब मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर वो कन्या मंत्रों के बलाबल के विषय में विचार करने लगी। उसने सोचा, उन महात्मा जी ने मुझे ये कैसे मंत्र दिए हैं। मैं शीघ्र ही इनकी शक्ति की परीक्षा करूंगी। एक दिन वो महल पर खड़ी हुई उदय होते हुए सूर्य की ओर देख रही थी। उस समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई और उसे दिव्य रूप कवच कुंडलधारी सूर्य नारायण के दर्शन होने लगे। उसी समय उसके मन में ब्राह्मण के दिए हुए मंत्रों की परीक्षा का कौतूहल हुआ। उसने विधिवत आचमन और प्राणायाम करके सूर्य देव का आवाहन किया। इससे तुरंत ही वे उसके पास आ गए। उनका शरीर मधु के समान पिंगल वर्ण था। भुजाएं विशाल थीं, ग्रीवा शंख के समान थी। मुख पर मुस्कान की रेखा थी। भुजाओं पर बाजूबंद और सिर पर मुकुट था तथा तेज से सारा शरीर देदीप्यमान था। वे अपनी योग शक्ति से 2 रूप धारण कर एक से संसार को प्रकाशित करते रहे और दूसरे से पृथा के पास आ गए। उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से कुंती से कहा, भद्रे, तेरे मंत्र की शक्ति से मैं बलात् तेरे अधीन हो गया हूँ। बता, मैं क्या करूँ? अब तू जो चाहेगी वही मैं करूँगा। कुंती ने कहा, भगवन, आप जहाँ से आए हैं वहीं पधार जाइए। मैंने तो कौतूहल से ही आपका वाहन किया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। सूर्य बोले, तन्वी, तू मुझसे जाने को कहती है तो मैं चला जाऊंगा, परंतु देवता का आवाहन करके उसे बिना कोई प्रयोजन सिद्ध किए लौटा देना न्याय नहीं है। सुंदरी, तेरी ऐसी इच्छा थी कि सूर्य से मेरे पुत्र हो, वो लोक में अतुलित पराक्रमी हो और कवच तथा कुंडल धारण किए हो, इसलिए तू मुझे अपना शरीर समर्पित कर दे। इससे तेरे जैसा तेरा संकल्प था वैसा ही पुत्र होगा। कुंती बोली, रश्मि मालिन, मैं अभी कन्या हूँ, इसलिए ऐसा अपराध करना मेरे लिए बड़े दुख की बात होगी। मेरे माता पिता और जो दूसरे गुरुजन हैं उन्हें ही इस शरीर को दान करने का अधिकार है। मैं धर्म का लोप नहीं करूंगी। लोक में स्त्रियों के सदाचार की ही पूजा होती है और वो सदाचार अपने शरीर को अनाचार से सुरक्षित रखना ही है। मैंने मूर्खता पूर्वक मंत्र के बल की परीक्षा करने के लिए आपका आह्वान किया था, इसलिए हे भगवान, मुझे बालिका जानकर मेरा अपराध क्षमा कर दें। सूर्य ने कहा, भीरु, तू बालिका है, इसीलिए मैं तेरी खुशामद कर रहा हूँ। किसी दूसरी स्त्री की मैं विनय नहीं करता। कुंती, तू मुझे अपना शरीर दान कर दे, इससे तुझे शांति मिलेगी। कुंती बोली, देव, यदि आपके साथ मेरा ये शास्त्र विधि से विपरीत समागम हुआ तो मेरे कारण संसार में इस कुल की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और यदि आप इसे धर्म मानते हैं तो अपने बंधुजनों के दान न करने पर भी मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ, किंतु आपको दुष्कर आत्मदान करने पर भी मैं सती ही रहूं, क्योंकि संसार में प्राणियों के धर्म, यश, कीर्ति और आयु आपके ही ऊपर अवलंबित है। सूर्य ने कहा, सुंदरी, ऐसा करने से तेरा आचरण अधर्म में नहीं माना जाएगा। भला लोक हित की दृष्टि से मैं भी अधर्म का आचरण कैसे कर सकता हूँ? कुंती बोली, भगवान, मुझसे आप जो पुत्र उत्पन्न करें
वो जन्म से ही उत्तम कवच और कुंडल पहने हुए हो तो मेरे साथ आपका समागम हो सकता है। सूर्य ने कहा, राजकन्ये, मेरी माता अदिति से मुझे जो कुंडल और उत्तम कवच मिले हैं वे ही मैं उस बालक को दूंगा। कुंती बोली, रश्मि मालिन, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो। तब भगवान भास्कर ने अपने तेज से उसे मोहित कर दिया और योग शक्ति से उसके भीतर प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया। उससे उसका कन्यात्व दूषित नहीं हुआ। गर्भाधान हो जाने पर वो फिर सचेत हो गई। इस प्रकार आकाश में जैसे चंद्रमा उदित होता है वैसे ही माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन पृथा के गर्भ स्थापित हुआ। उसके अंतःपुर में रहने वाली एक धाय के सिवा और किसी स्त्री को इसका पता नहीं चला। सुंदरी पृथा ने यथा समय एक देवता के समान कांतिमान बालक को जन्म दिया तथा सूर्य देव की कृपा से वो कन्या ही बनी रही। वो बालक अपने पिता के समान ही शरीर पर कवच और कानों में सुवर्ण के उज्जवल कुंडल पहने हुए था तथा उसके नेत्र सिंह के समान और कंधे बैल के से ऊंचे थे। पृथा ने धात्री से सलाह करके एक पिटारी मंगाई और उसमें अच्छी तरह से कपड़े बिछाए, ऊपर से चारों ओर मोम चुपड़ दिया और फिर उसी में नवजात शिशु को लिटाकर ऊपर से ढक्कन लगाकर अश्व नदी में छोड़ दिया। उस पिटारी को जल में छोड़ते समय कुंती ने रो रो कर कहा, बेटा, नभचर, थलचर और जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करें, शत्रु से तुझे कोई विघ्न न हो तथा तेरे पिता सूर्य देव तेरी सर्वत्र रक्षा करें। तू कभी विदेश में भी मिलेगा तो इन कवच और कुंडलों से मैं तुझे पहचान लूंगी। इस प्रकार करुण विलाप करते हुए पृथा अपनी धात्री के साथ राजमहल लौट आई। वो पिटारी तैरती तैरती अश्व नदी से चर्मणवती यानी चंबल नदी में गई और चंबल से यमुना में पहुंच गई। यमुना से बहती हुई वो गंगा जी में चली गई और जहाँ अधिरथ सूत रहते थे उस चंपापुरी में आ गई। इसी समय राजा धृतराष्ट्र के मित्र अधिरथ अपनी पत्नी के साथ गंगा तट पर आए हुए थे। राजन, उनकी स्त्री के भी संतान नहीं थी, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से वो यत्न करती रहती थी। दैव योग से उसकी दृष्टि गंगा जी में बहती हुई पिटारी पर पड़ी। तब गंगा जी की तरंगों से टकराकर किनारे पर लग गई उस पिटारी को उन्होंने कौतूहलवश जल के बाहर निकाला और उसे औजारों से खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्य के समान तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वो सोने का कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्जवल कुंडलों की कांति से दिपदिपा रहा था। उस बालक को देखकर अधिरथ और उसकी स्त्री के नेत्र विस्मय से खिल उठे। अधिरथ ने उसे गोद में लेकर अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं समझता हूँ कि कोई देवताओं का पुत्र हमारे पास आ गया है। मैं पुत्रहीन था, इसलिए अवश्य देवताओं ने मुझे ये पुत्र दिया है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उस बालक को वसुवर्म और सुवर्ण में कुंडल पहने देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुषेण रखा। इस तरह वो अतुलित पराक्रमी बालक सूत पुत्र कहलाया और वसुषेण के नाम से विख्यात हुआ। आज के एपिसोड में कौन सी कहानी हमने आपको सुनाई, शीर्षक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। और अब आज का सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का सवाल है, राजकुमारी कुंती के वास्तविक पिता का क्या नाम था? पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका उत्तर दीजिए। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।